हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। सो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एक और ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा है फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसा कि आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। इन्हीं को क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। बट यहाँ पे क्या करा गया है, हम लोग को एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया गया है जो कि है यहाँ पर ये कॉस बीटा। इस कॉस बीटा की वैल्यू दी गई है 1/5 और इसकी हेल्प से हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना है, जैसे साइन हो गया, टैन हो गया, कॉसेक हो गया, सेक हो गया, कॉट। ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमें से फाइंड करना है। तो कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/5 है। और हमें क्या फाइंड करना होगा, हमें तो साइन बीटा भी फाइंड करना है ना, साइन बीटा। और क्या फाइंड करना है, हमें टैन बीटा फाइंड करना है। और इनके इनवर्स रेशियोज भी तो होते हैं, जैसे कॉस का इनवर्स रेशियो क्या होता है, सेक, तो हमें सेक बीटा फाइंड करना होगा। साइन बीटा का इनवर्स रेशियो होता है कॉसेक, तो हमें कॉसेक बीटा फाइंड करना होगा। इसी तरह से जो टैन बीटा है, टैन बीटा का जो इनवर्स रेशियो ये है आपका कॉट बीटा, तो इसको फाइंड करना होगा। तो 1 बाय 1 करके इसको हम लोग फाइंड करेंगे। क्लियर? ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या क्या फाइंड करना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कॉस बीटा क्या होता है, ये होता है आपका बेस अपॉन का हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन का हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करूं, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करूं, तो यहां पर जो कॉस बीटा क्या है, दिस इज द रेशियोज ऑफ द साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे यहाँ पे बेस क्या है 1, तो यहाँ पे बेस की वैल्यू क्या होगी 1। ओके, ये 1 वैल्यू हो गई। इसी तरह से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 5। ओके, ये तो पता होगा, नीचे वाली ये साइड जो होती है इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसी तरह से आपका जो साइन बीटा होता है, और ये देखिए यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है वो बीटा का है, ठीक है, तो इसको लिखना मत भूलिएगा। बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से टैन बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन का बेस। एंड सेक होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन का बेस। कॉसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन का परपेंडिकुलर। और कॉट होता है बेस अपॉन का परपेंडिकुलर। तो ये 5 रेशियोज हमें फाइंड करना है। मगर हमें तो पता है, मगर इनकी वैल्यूज देखिए, हमें परपेंडिकुलर नहीं पता। देखिए साइन बीटा में हमें अगर निकालना है, साइन बीटा की वैल्यू निकालना है तो हमें परपेंडिकुलर चाहिए, बट परपेंडिकुलर हमारे पास तो है ही नहीं। तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ओके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। और हाँ, अगर ये याद करने में आपको दिक्कत हो रही हो कि साइन बीटा परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज है, टैन बीटा परपेंडिकुलर पर का बेस है, तो इसके लिए एक एनालॉजी में आपको मैं बताऊंगा, वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, ये रिप्रेजेंट करता है आपके साइन को, ये रिप्रेजेंट करता है आपके कॉस को, ये आपके टैन को, ये सेक को, ओके सॉरी ये कॉसेक को, ये कॉसेक को, ठीक है, सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपके सेक को और ये कॉट को, इनसे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर आपको अगर मान लीजिए आपको नहीं याद, तो आप ये एनालॉजी याद करके जाइएगा, PBP पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, H से हर हर, ओके, दोनों H से, और B से बोले। ओके, इसी तरह से मान लीजिए आपको अगर साइन बीटा समझ में आया, तो साइन बीटा क्या होता है, पहला होता है P अपॉन का H, तो देखिए P अपॉन का H लिखा गया। इसी तरह से अगर कॉस नहीं समझ में आया तो कॉस है B अपॉन H। टैन नहीं समझ में आया, टैन क्या है, P अपॉन का B। इसी तरह से आपको सेक करना है, सेक क्या है, नीचे से, सेक के नीचे, सेक आपका बीच वाला होता है। ओके, कि कॉस का इनवर्स क्या होता है, सेक, तो H अपॉन का B। अगर आपको साइन का कॉसेक का निकालना है, तो कॉसेक क्या है, जस्ट इनवर्स ऑफ साइन, तो अगर साइन P अपॉन H है तो कॉसेक क्या होगा, H अपॉन P। इसी तरह से अगर आपको कॉट निकालना है, तो कॉट किसका इनवर्स है, टैन का, टैन अगर P अपॉन B है तो कॉट क्या होगा, B अपॉन P। तो इस एनालॉजी से आप याद कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल है दोस्तों ये। अब हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम से हमें परपेंडिकुलर को फाइंड करना है। ओके, तो आपको जैसा पता होगा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम,
पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या करते हैं, हम लोग ये उन्होंने पाइथागोरस एक वो थे बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने फॉर्मूला दिया था एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर एंड इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। यानी अगर हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करते हैं यानी 5 का स्क्वायर करते हैं, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है, ठीक है, तो इसको पी लेट कर लेंगे और बी क्या है हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर। ओके, तो ये बन गया। तो इस तरह से हम लोग पी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 5 हो जाएगा आपका 25 और इज इक्वल टू पी का स्क्वायर पी स्क्वायर रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 25 इस 1 को इधर ले आएंगे, 25 माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू पी, तो ये हो जाएगा 24 पी स्क्वायर। ओके, इधर वाली पी स्क्वायर लिखेंगे। ओके, अब क्योंकि जब पी स्क्वायर का स्क्वायर हटता है तो इधर अब दूसरे साइड क्या आएगा 24। अब इस 24 को हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, जिसके फैक्टर बन जाएंगे वो बाहर निकल आएगा। 2 1 जा 2 2 जा, फिर इसके बाद 2 6 जा, फिर 2 3 जा एंड 3 1 जा। तो यहाँ पर पी 2 के फैक्टर बन गए, तो यहाँ पर तो एक 2 निकल के बाहर आ जाएगा। ओके, और अंदर वाल 6 रह जाएगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमें पता चला है क्या है 2√6। तो अब हमें यहाँ पर वैल्यूज को पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे, तो ऐसा इरेज कर लेते हैं, पाइथागोरस की हेल्प से हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे क्योंकि हमें सारी साइड्स पता है। 1 बाय 1 करके हम लोग इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है आपका 2√6 और हाइपोटेन्यूज क्या है 5। हो गया। परपेंडिकुलर क्या है 2√6 और बेस क्या है 1। हो गया। और यहाँ पे इसी तरह से हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है आपका 5 और बेस है आपका 1। क्लियर। आपका हाइपोटेन्यूज क्या है 5 और परपेंडिकुलर क्या है 2√6। इस तरह से आपको कॉट बीटा निकालेंगे। तो कॉट बीटा क्या है बी अपॉन का टी। कॉट क्या होता है बेस अपॉन का परपेंडिकुलर। ओके, टैन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो जस्ट अपोजिट ऑफ टैन इज कॉट। तो कॉट क्या होगा बी अपॉन का टी। तो बेस इज 1 एंड द परपेंडिकुलर इज 2√। इस तरह से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमने फाइंड इजी है। ओके, इस तरह से फाइंड करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको शेयर करिए अपने क्लास फेलो के साथ, बैच के साथ, ताकि वो भी इसको समझ सके और इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और अपना ख्याल रखिए।